स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। यदि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा सन 2023 की बेहतरीन तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप अदर बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आज हम आपको क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के पहला जो पार्ट है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र उसके न्यूमेरिकल्स लगवाने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक होंगे सारे टॉपिक पर सरल शब्दों में न्यूमेरिकल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड में पूछे गए हैं और उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही आपको हमारे चैनल पर सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई प्रश्न में दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी उसको भी इंक्लूड करके वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न लिखा है यहाँ पर 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। मतलब इतना आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। सन 2010, 11, 12, 15 और 19 में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो सबसे पहले आप नोट करो जो दी गई जानकारी है। 3.2 कूलाम क्या होता है? आवेश। आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो Q बराबर 3.2 कूलाम। और यहाँ पर जो है E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। E मतलब मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यार मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमें एक फार्मूला याद रखना होगा, Q बराबर N × E। आवेश के क्वांटीकरण का यही फार्मूला होता है, सबको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो N का वैल्यू निकालना है तो E नीचे भेज दोगे तो N = Q/E। ठीक, N = Q की वैल्यू जो है 3.2 और E की वैल्यू जो है यहाँ पर रख दिया। अब देखिए ये 1.6 और वो 3.2, दशमलव बताओगे तो 32 और ये आपका 16 पढ़ा 32 पढ़ोगे 2 बार और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁻³ कितना हो जाएगा? मैंने केवल 9 लिखा है, 10⁻³ + 19। अब देखिए इतना आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इतने इलेक्ट्रॉनों से इतना आवेश मतलब कि आपका निर्मित होगा। और अभी आप पूरा समझते रहिए, स्क्रीनशॉट का पूरा मौका देंगे इसलिए घबराइए मत। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया, 5-6 बार ये भी पूछा गया है, ऑप्शनल में पूछ लेता है इस क्वेश्चन को। 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आवेश Q बराबर 1 कूलाम दिया है। A = आपका इतना होता है, आपको पता होना चाहिए। N = ? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो Q = N × E आपका होता ही है और N बराबर Q/E अभी आपने पढ़ा ही। तो Q की वैल्यू जो है 1 कूलाम है तो 1 रख दीजिए, इसका ये रख दीजिए। हम दशमलव यहाँ हटाएंगे तो ऊपर जो है 10 का गुणा हो जाएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये आपका जो है 16 और ऊपर 10 हो गया और ये ऊपर गया जाएगा तो 10⁻19 प्लस में 16 का पढ़ा 10 में पढ़ोगे तो आप भाग दोगे तो ये आपका इतना आएगा और वो आपका लिखा है। दशमलव जैसे ही इधर आप ले जाते हो इसमें घात में कमी होती है। 1 अंक पर आया दशमलव इसलिए इसकी घात 1 को कम हो गई और 10⁻19 से 10⁻18 बचेगा। तो N = 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप इतने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फिर हम आगे वाले पेज पर चलते हैं और उसके बाद और प्रश्नों को आपको समझाते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 3 हमारा आ गया है 7N14 मतलब 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब जो नाइट्रोजन का नाभिक है जिसका मतलब कि 7 नाइट्रोजन 14, इस नाभिक पर कूलाम में आवेश कितना होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं ये जो 7 है ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है और किसी भी परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। और आप सभी को पता होगा, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी तो नाभिक पर जो होता है आवेश वो प्रोटॉन के आवेश कारण होता है और 7 प्रोटॉन है नाभिक में, इसलिए इस नाभिक पर आवेश बराबर 7 प्रोटॉनों का आवेश। तो प्लस लगाया क्योंकि प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है तो 7 यहाँ पर हो गया। चाहे प्रोटॉन का आवेश हो चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻, मतलब कि वैल्यू में होता है और चूंकि प्रोटॉन का आवेश इसलिए प्लस लगा दिया। इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा और आपका ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक क्वेश्चन था, आपने देखा इसको। अगला देखते हैं, एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? तो आवेश आपका इतना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E की वैल्यू इतनी होती है और N बराबर ? चूंकि Q बराबर क्या फार्मूला होता है? N × E आप सभी को मालूम है। तो N = Q/E होगा। ये आपका यहाँ पर दिया ही गया। ठीक है, जो वैल्यू दी गई मैंने रख दिया। ये 80 हो जाएगा और ये 16 पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, ये ऊपर जाएगा घटेगा और यहाँ 12 बचेगा। ठीक, अब पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो देखिए
अब चूंकि चालक पर क्या है, ऋणावेश है, मैंने लिखा चूंकि चालक पर ऋणावेश है, और किसी भी पदार्थ पर किसी भी चालक पर ऋणावेश तभी आता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन जुड़े, ठीक है। तो अतः चालक पर जो है सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, जब इलेक्ट्रॉन इतने जुड़ेंगे तभी उसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। और अगर मतलब कि क्या कहते हैं धन आवेश होता है तो होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने ही क्या होते, कम होते। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन का दिखाते हैं, या उसके बाद वाले का भी स्क्रीनशॉट आपको इसी में मिल जाएगा, ले लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4000 है, ई आपका इतना होता है, ये क्यू ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका क्या है, क्यू बराबर एन इंटू ई। तो एन की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू रख दो। 4000 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणित 10⁻3, ये आपका वही है। 4 पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो 6.4, और इसमें से इसको घटाओगे 10⁻−16। पूछा था उसकी प्रकृति, तो इस चालक बाहुल्य में, बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता में, अगर चालक पर इलेक्ट्रॉन अधिकता में है मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है चालक की प्रकृति ऋणात्मक, मतलब चालक पर जो आवेश है वो ऋणावेश है, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।